पहले महिला ने अपने पति का गला घोटा, फिर भी मन नहीं भरा तो सांप से 10 बार डसवाया। शातिर प्रेमिका कैसे बनी खूनी बीवी। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के सदमे से लोग अभी तक उभरे भी नहीं थे। यहाँ से एक और सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आ गया। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारने के लिए ऐसी साजिश रची जिसके बारे में सुनकर हर कोई दंग रह गया। पहले की पति की हत्या, मन नहीं भरा तो 10 बार सांप से डसवाया। जी हाँ, मेरठ में 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिसमें आरोप लगाया गया कि अमित नामक युवक को सोते समय सांप ने 10 बार डसा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मगर अब इस मामले में ट्विस्ट सामने आया है। पुलिस ने दावा किया है कि युवक की पत्नी रविता ने प्लानिंग के साथ पति का कत्ल किया और सांप काटने से मौत होने की साजिश रची। इतना ही नहीं, रविता ने एक सांप को अमित की लाश पर फेंक दिया। मेरठ के थाना बहसूमा क्षेत्र के गांव अकबरपुर का निवासी 25 वर्षीय अमित मजदूरी का काम करता था और शनिवार को देर रात मजदूरी कर लौट रहा था। मजदूरी करके लौटकर खाना खाकर अपने बिस्तर पर सो गया। रविवार सुबह अमित उठा ही नहीं, लेकिन उसके पास एक सांप जरूर मिलता है। परिवार और गांव के लोगों को लगा कि अमित की मौत सांप के डसने से हुई है, लेकिन कहानी कुछ और ही थी, जिसका खुलासा तब हुआ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर अमित की हत्या की रिपोर्ट सामने आई। पुलिस के अनुसार अमित की पत्नी रविता के अवैध संबंध हैं और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसने वारदात को अंजाम दिया। सुनिए पुलिस का क्या कुछ कहना है। क्षेत्र में ही एक गांव है, वहां से सांप लिया गया था 1000 रुपए में, ये बताया गया है। उसकी तस्दीक की जा रही है, किस व्यक्ति के माध्यम से वो लाया गया था, उस विषय में भी विवेचना जारी है। किस चीज को लेकर के अभी तक कंफर्म कर लिया गया है सर? क्या क्या चीजें कंफर्म कर ली गई? सर कैसे मैनेज किया गया कि वो पूरी रात वहां पर रहे? वाइपर उसकी प्रजाति बताई जाती है, तो उसको कैसे हैंडल किया गया? सांप को जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। किस दिन की घटना है? क्या बैकग्राउंड है ये? थोड़ा सा इनका ये बताइए, बैकग्राउंड क्या है? एक तो मृतक का और जो प्रेमी है उसका क्या बैकग्राउंड है? एक्चुअली दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो मृतक अमित है वो टाइल्स आदि का काम करता था लगाने का, और जो प्रेमी है वो भी टाइल्स का ही काम करता था। दोनों की वहीं आपस में मित्रता हुई थी। उसके बाद घर आना जाना शुरू हो गया था और फिर उसके बाद फिर इनके बीच प्रेम संबंध हो गए और फिर बाद में ये घटना। सर हत्या से पहले पत्नी और वहाँ सागुमरी घूमने गए थे, वहीं इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी प्रेमी के साथ मिलकर। जैसा आरंभिक पूछताछ में आया है कि 1 हफ्ते पहले लगभग इन लोगों ने प्लान बनाया था, लेकिन घटना वाली जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन ये महिला अपने पति के साथ, जो मृतक है उसके साथ शाकुंभरी गए थे। वहां से लौटते समय इसने इसको बताया था कि आज सांप की व्यवस्था किए रहिएगा, और उसके बाद रात में ये कांड कर दिया। एक सीधा सादा मेहनत कश मजदूर रोज की तरह काम से लौट कर आता है और चारपाई पर हमेशा के लिए सोता रह जाता है। अगले दिन सुबह उसकी लाश तो मिलती है, यहाँ तक कि शातिर प्रेमिका बन बैठती है कातिल बीवी। अब पुलिस ने उसके प्रेमी संग उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सांप बेचने वाले को भी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करें।